रहमानिर्रहीम 15वें पारे का आगाज़ होता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये सूरत सूरह बनी इसराइल है और ये मैंने जो आयत पढ़ी है ये उसकी पहली आयत है। इस सूरत को सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं और सूरह इसरा भी कहते हैं। सूरह बनी इसराइल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बनी इसराइल का बतौर ख़ास शुरू की आयत में थोड़ा सा तज़किरा है। और सूरह इसरा इसलिए कहते हैं कि इसरा का मतलब होता है रात को लेकर चलना। यहाँ इसरा से मुराद सफ़र मेराज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफ़र मेराज आपने जो सफ़र किया था वो असरा से यहाँ ये मुराद है। तो चूँकि सूरत में सफ़र मेराज का तज़किरा है इसलिए इसको इसरा यानी सफ़र मेराज का नाम दिया गया है। एक बात यहाँ याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है ये आपको जागने की हालत में हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको ख्वाब में और नींद के अंदर हुई है। और एक तो ये बात ज़हन में रहे कि आप इसी जागने की हालत में दुनिया से फिर ऊपर आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। और जो वाक़या मेराज है इसमें यह बात भी याद रखें कि सफ़र मेराज किस महीने में हुआ, किस तारीख़ में हुआ, बल्कि ये भी कि किस सन में हुआ। बतौर ख़ास महीना और तारीख़ के किस महीने और किस तारीख़ में हुआ किसी सही मज़बूत रिवायत से ये साबित नहीं है कि आप मेराज पर किस महीने किस तारीख़ को तशरीफ़ ले गए। ये जो लोगों में मशहूर है कि 27 रजब को तशरीफ़ ले गए थे, ये बात किसी भी सही और मज़बूत हदीस से बिल्कुल साबित नहीं है। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, यानी आप मक्का मुकरमा मस्जिद हराम से फ़िलिस्तीन मस्जिद अक़सा वहाँ तशरीफ़ ले गए, बैतुल मक़दिस। वहाँ से फिर आप बुराक सवारी पर ऊपर आसमानों पे तशरीफ़ ले गए और पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे पर, हर आसमान पर आपकी मुख्तलिफ़ अम्बिया से, किसी आसमान पर किसी नबी से, किसी आसमान पर किसी नबी से, इस तरह 7 आसमानों पर मुलाकातें हुई हैं। ये बातों सही बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। और यानी आपका सफ़र मेराज, आपका वाक़या मेराज, और आप इस रात आपने जन्नत और जहन्नम की सैर की है और आप अल्लाह से हम कलाम हुए हैं और आप उसी रात वापस तशरीफ़ लाए हैं मक्का मुकरमा। और इसी मेराज की रात 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें तो साबित हैं। बहरहाल इस सूरत का आगाज़ है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे को ले गया। यहाँ ये नहीं कहा भी नबी ही और भी रसूल ही, कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं अपने नबी या अपने रसूल को ऊपर ले गया और इतनी तरक्की और उरूज अता फरमाया, बल्कि कहा अपने बंदे को ले गया। इसमें हमारे लिए ये दर्स है, अमली पैगाम है कि इंसान को तरक्कियाँ पाने के लिए अब्दियत का हासिल करना, तवाज़ो का हासिल करना ज़रूरी है। अब्दियत का माना तवाज़ो। तो जो इंसान चाहता है मुझे तरक्कियाँ मिलें, मुझे उरूज मिलें, तो वो तवाज़ो इख्तियार करे, आजी इख्तियार करे, छोटा बनकर रहे, तो फिर अल्लाह उसको बहुत उरूज अता फरमाता है। शुरू में बनी इसराइल का तज़किरा है पहले सफ़े पर, वह आतईना मूसल किताब, आगे ऐसे 5-6 सतरें हैं इसका। और अगले सफ़े पर इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। अगले सफ़े पर इंसान के हिसाब किताब का तज़किरा है। क़यामत वाले दिन अल्लाह इंसान का नाम अमाल उसके सामने कर देगा। अल्लाह कहेगा खुद पढ़ नाम अमाल को, आज तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी हो। अगली आयत में फरमाया जो हिदायत पर चलता रहा आज उसका अपना भला हो रहा है, और जो गुमराह होकर चलता रहा आज अपना नुकसान खुद उठा रहा है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आज कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ जो लोग कहते हैं ना जी कर लो मेरे ज़िम्मे आखिरत में, ये बाज़ सूदी कंपनी वाले और बाज़ जुए पर मुश्तमिल कंपनी वाले आ जाते हैं कागज़ात डॉक्यूमेंट लेकर, जी आप ये फ़िल कर दें, ये फॉर्म फिल कर दें, तो कोई उनको कहे ना जी ये सूद है या नाजायज़ है, कहीं नहीं आप करें जी हमारे ज़िम्मे हो गया आखिरत में, नाजायज़ हो गया तो हमारे सर पर। अल्लाह फरमा रहे नहीं। इसी तरह बाद वालिदैन औलाद को कह देते हैं बेटा दाढ़ी कटा दो, मेरे सर पे होगा जो गुनाह होगा, बेटा यूँ कर दो बस मेरे सर पे है, जाओ बैंक से सूद ले लो मेरे सर पे डाल दो। अल्लाह फरमा रहा है नहीं, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला क़यामत वाले दिन किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जिसने जो गुनाह किया है वो अपना खुद भुगतेगा। हाँ, जिसने उसको उसकी तरगीब दी थी उसको भी होगा, लेकिन जिसने गुनाह किया है इसका गुनाह कोई और नहीं बोझ इसका उठा सकेगा। ये बात जहन में रख लें।
आगे मन कान युरीदुल आजिला, इसमें अल्लाह ताला ने आखरत वाले और दुनिया वाले इंसानों का मुकाबला कराया है कि जो आदमी दुनिया के फौरी फ़ायदे चाहते हैं उनको आखरत से कोई सरोकार नहीं है। ये दो किस्म के लोग हो सकते हैं, या तो वो गुनाह करते हैं, आखरत की नेमतों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, या नेकियां करते हैं लेकिन इखलास के साथ नहीं करते, रियाकारी के साथ करते हैं और लोगों से माल बटोरना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, तो ऐसे दुनिया के तलब करने वालों को हम जितनी दुनिया चाहते हैं और जिसके लिए चाहते हैं, ये नहीं कि सबको दे दें, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, किसी को थोड़ी किसी को ज़्यादा देते हैं, लेकिन यह सलाह मज़मूम मदहूरा, मगर ऐसा शख्स आखरत में ज़लील व ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको आखरत वाला बनाए, जितना दीन फैलाते रहें हम अल्लाह के लिए हो, माल बटोरने मकसूद ना हो और लोगों से नाम कमाने मकसूद ना हो, बल्कि इसलिए हो कि रोज़ माशर रब की बारगाह में हाज़री होगी तो अल्लाह मुझे कहे कि मेरा बंदा तू तो मुझे राज़ी करके आया है। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। आगे अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद मुआशरती ज़िंदगी के बहुत सारे अहम आदाब बयान किए हैं। आयत नंबर 23 से लेकर 37 तक मैं वो सारे थोड़े थोड़े करके गिनवाता हूँ, इसको आप ज़रा तवज्जो से सुनेंगे। इनकी हर बात ऐसी है जिस पे 10-10 मिनट तशरीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये मुआशरती मसाइल हैं, लेकिन किल्लत वक्त की वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा संभालूँगा, आप ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। व क़ज़ा रब्बुक, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इब्तदा अल्लाह ने की कि तौहीद से कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करना। आगे फिर मुआशरती ज़िंदगी के आदाब शुरू हो गए। पहला वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैं ऐसे एक एक करके गिनता जाऊँगा। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, अगर माँ या बाप इनमें से कोई या ये दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो इनके सामने उफ़ न कहना। देखो हमारी उर्दू में कोई भी अपने वालिदैन को झिड़कते हुए उफ़ नहीं कहता। उफ़ का मतलब है हूँ, हैं। जैसे वालिद ने बुलाया तो आगे से जवाब में कहा हैं, या जवाब में कहा हूँ, आगे जवाब में जी कहना चाहिए, जी अब्बा जी कहना चाहिए। तो फरमाया ये हूँ हाँ ये भी ना कहना और उनको झिड़कना भी ना। और जब उनसे बात करना तो इज़्ज़त के साथ बात करना, इज़्ज़त के साथ बात करना, और उनके आगे ज़िल्लत के पर बिछा देना, यानी ज़लील हो जाना उनके आगे कि वाले समझे कि मेरा बड़ा बाअदब है। और आगे फरमाया रिश्तेदारों को उनका हक़ देना, गरीबों को उनका हक़ देना, और फजूल कामों में माल ना उड़ाना। लोग अपनी नाक ऊंचा करने के लिए घर बड़े बनवाते हैं, ये फजूल कामों में पैसा उड़ रहा होता है। लोगों को दिखलाने के लिए मोबाइल और गाड़ियां अच्छी लेते हैं ताकि हमारा मुआशरे में स्टेटस बुलंद और हम ज़रा अलग सी चीज़ बनकर रहें, लोग हमसे नीचे रहें, यह नाजायज़ और हराम है। और आगे फरमाया व इम्मा तुरिज़न्ना वाली आयत में, अगर कोई गरीब लोग तुम्हारे पास आएँ और तुम्हारे पास इस वक्त माली गुंजाइश ना हो, मदद ना कर सको, तो फ़कुल्लहुम क़ौलन मैसूरा, तो बात नरमी वाली करना कि जी माजरत अभी मैं खिदमत नहीं कर सका, फिर अल्लाह ने दिया तो ज़रूर करूँगा। ये नहीं कहना चाहिए चल दफ़ा हो जा, तू हड आराम बना हुआ है, तूने आदत बनाई हुई मांगने की। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, प्यार का बोलो कि जी माजरत अभी नहीं है गुंजाइश। और आगे फरमाया कंजूस भी ना बनना, फिर फरमाया आगे से फजूल खर्च भी ना बनना, आगे का औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल ना करना, फिर फरमाया ज़िना के करीब ना जाना। ये नहीं कहा कि ज़िना ना करना, देखो कुरान बड़ा खूबसूरत कलाम है, ज़िना के करीब ना जाना, इसलिए कि इंसान जब ज़िना के करीब जाता है तो ज़िना भी हो जाता है। तो उसको शुरू में अल्लाह ने ब्रेक लगवा दी कि करीब ही ना जाना। क्या मतलब? किसी औरत से तन्हाई में बातें ना करना, या किसी औरत से खुलकर फ्री होकर फ्रैंकनेस के माहौल में बात ना करना, और उसको देखना ना, उसके साथ बैठना ना, उसके साथ ताल्लुक़ ना रखना। इब्तदा से कुरान ने जड़ काटी है कि ये अगर जाओगे तो समझो ज़िना के करीब हो रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए। नामहरम औरतों को देखने से बचना चाहिए, उनके साथ हंसी गपशप करने से बचना चाहिए, बिला ज़रूरत बात करने से बचना चाहिए, और उनके साथ ताल्लुकात रखने से बचना चाहिए। ये सब बातें बचने की हैं। और आगे फरमाया ना हक़ कत्ल ना करना, फिर फरमाया यतीम का माल के करीब भी ना भटकना, सही तरीका इख्तियार करना, यानी यतीम का माल आपके पास है तो उस यतीम के माल का ख्याल रखना। हत्ता यबलुग अशुद्दा, जब वो यतीम बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसका जो माल तुम्हारे पास है तो उसका माल उसके हवाले कर देना। मसलन हम 2-3 भाई हैं, मेरा छोटा भाई अभी नाबालिग है और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मेरा ये भाई यतीम है।
अगर जायदाद में मसलन हमें 10-10 लाख रुपया आया है तो मेरे छोटे भाई को भी 10 लाख मिला है, तो उस 10 लाख को संभाल के रखूं। अगर कारोबार में लगाया है, नफ़ा बख्श कारोबार में, उसका हिसाब रखूं। जब वो बालिग हो जाए तो उसका असल सरमाया नफ़ा समेत उसके हवाले कर दूं। हाँ, उसके पैसों में से जो मैंने उस पर ख़र्च किया वो कोई बात नहीं, मसलन उसके इलाज पर, उसके कपड़ों पर, उसकी तालीम पर, उसके खाने पर, वो मनफी कर लूँ, बाकी सारा पैसा उसके हवाले करूँ। ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन कौन आज इस पे अमल कर रहा है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में दूसरी जगह, यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा, यतीम के माल की सरपरस्ती करने वाले अपने पेट में आग के अंगारे डाल रहे होते हैं। फिर फरमाया वादे पूरे करना, उसके बाद फरमाया नाप तोल सही रखना, वज़िनु बिलक़िस्तासिल मुस्तकीम, सही तराजू से तोलना। यहाँ तराजू में भी डंडियाँ चल रही होती हैं और नापने में भी, पेट्रोल में बेचने में पैमाने बाज़ लोगों ने छोटे किए होते हैं, बजरी देने में पैमाने छोटे किए होते हैं। बाज़ नासमझ और नादान किस्म के लोगों ने तराजू के नीचे कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है मिगनातीस किस्म की, ताकि कुछ वज़न कम चला जाए। हर जगह बहाने हो रहे हैं। अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है सही तराजू रखना। आगे फरमाया ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का तुम्हें यकीन ना हो उसे सच समझ कर उसके पीछे न पड़ना। हमारे यहाँ कितने मुआशरती मसाइल ऐसे हैं कि ऐसे ही गुमान पर चल रहे होते हैं। जी ये औरत उनके घर गई थी, यही ये हमारा राज बता कर आई होगी, ये हमारे घर में फसाद इसी ने मचा रखा है, ये तुमने शायद उनको बताया होगा। यकीन कोई नहीं होता, सबूत कोई नहीं होता, बस शक के ऊपर इमारतें खड़ी कर देते हैं। बस बेचारा जो माताहत होता है, चाहे वो बहू है, चाहे वो भाभी है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे जो है, जो बेचारा कमज़ोर है, गरीब, उस पर जो इल्ज़ाम चाहे धर दो। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा हरगिज़ ना करना। जिस चीज़ का पक्का सबूत यकीन ना हो उस वक्त तक बात ना करना उसके बारे में। अल्लाह रोक रहा है इससे। मैं अब बार बार कहता हूँ इसका ख्याल किया करें, घरों में जलील ना किया करें बहू को, भाभियों को और मुलाजमों को और खालाओं को और काम करने वालियों को इज़्ज़त दिया करें। आगे फरमाया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, ओ मेरा बंदा ज़मीन पे अकड़ कर ना चला कर, तेरी औकात क्या है। लन तखरिकल अर्ज़, ज़मीन पे पाँव मार कर क्या ज़मीन को फाड़ सकता है? नहीं कर सकता। लन तबलुगल जिबाल तूला, क्या इतना बड़ा कद है कि पहाड़ से भी ऊपर चला जाए तेरा कद? नहीं है। कहा फिर औकात में रहा कर। अगले सफ़े पर फिर तौहीद है और सफ़े के आखिर में है कि ये काफिर कहते हैं मैं युईदुना मोहम्मद, ज़रा हमें बता तो सही, हम मर जाएंगे मैं फिर कौन उठाएगा, हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इनको बता, अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, जिसने पहली बार तुम्हें पैदा किया था, जो तुम एक नापाक कतरे से 6 फुट का इंसान बना दिया है, ये बना हुआ इंसान दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है। अगले सफ़े पर फिर तौहीद का इस्बात है और शिरक की नफ़ी है, यानी तौहीद की दावा दी जा रही है और शिरक से रोका जा रहा है। फिर अगले सफ़े पर शैतान का तज़किरा है कि जब मरदूद ने सजदा नहीं किया था तो अल्लाह से मोहलत मांगी थी, अल्लाह ने मोहलत दी थी, साथ ये भी कहा था इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, शैतान जो मेरे बंदे हैं ना उन पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। अल्लाह के बंदे कौन हैं? जो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तौबा करते हैं, डरते हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। आगे यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम से ये तज़किरा किया गया कि क़यामत वाले दिन फ़ैसले होंगे तो नेक लोग कामयाब और बदकार लोग नाकाम होंगे। और साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि जो मुजरिम होंगे अल्लाह ने उनको अंधा कहा है, मन कान फ़ी हाज़ी आमा फ़हुव फ़िल आखिरति आमा। अल्लाह ने फरमाया जो नाफरमान गुनाहगार हैं अंधे हैं, दुनिया में भी अंधे थे। कैसे अंधे थे कि इनको ये नज़र नहीं आया कि कामयाबी दीन पर चलने में है, नबी की सुन्नत इख्तियार करने में कामयाबी है और शरीयत को सीने से लगाने में कामयाबी है। इनको ये समझ नहीं आई थी दुनिया में, अंधे कहीं के आ गए। तो आगे फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म है और सफ़े के आखिर में कुरान के फ़वाइद हैं, शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। कुरान सरापा शिफ़ा है, दिलों की बीमारी की शिफ़ा है, हमारे घर के मसाइल की शिफ़ा है, हमारे आयली और ख़ानदानी झगड़ों की शिफ़ा है, हमारे कारोबारी उलझनों की शिफ़ा है, हमारी टेंशनों की शिफ़ा है। सरापा अल्लाह की रहमत है। काश हम कुरान की तिलावत करें, कुरान पर अमल करें, फिर देखें अल्लाह की रहमतें कैसे घरों में उतरती हैं और कैसे घर जन्नत का नमूना बनते हैं और दिमाग टेंशन फ्री होते हैं। और आगे अजीब सा क्या अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है, यानी काफिरों का अजीब सा मैं आपको तर्ज़ अमल बताने लगा हूँ। बदबख्त काफिर अल्लाह के नबी के सामने नित नए अनोखे पंगे लेते थे, अजीब मोइज़ात का मुतालबा करते थे। कभी कहते थे बदबख्त अल्लाह के नबी को,
तो ऐसे करना, ज़मीन से अभी चश्मा निकाल के दिखला, कभी कहते थे यहाँ से नहरें जारी करके दिखला, ये मैं कुरान की आयतों का तर्जमा कर रहा हूँ। कभी कहते थे तुस्कित समा, आसमान के टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे। कभी कहते थे अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ले आ। कभी कहते थे लक बई तुम मिन ज़ुखरुफिन, तेरा सोने का घर क्यों नहीं है। कभी कहते थे तरका फिस समा, आसमान पे ज़रा चढ़ के दिखाना, में पता चले कि वाकई तो अल्लाह का रसूल है। तो इस तरह के करते थे, कहते थे ये सारे हमारे मुतालबे पूरे करो, हमें मौज़ात दिखलाओ, हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला आखिरी अगले सफ़े में फरमाया इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, ये बदबख्त जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अल्लाह सब देख रहा है। फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। सूरत का अंजाम और इख्तिताम होता है अल्लाह की तौहीद पर, कि अल्लाह की तारीफ़ें, सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं, जो औलाद से पाक है, शिरक से पाक है, और लोगों से मदद लेने से पाक है, और सबसे बड़ा है। इस पे सूरत का इख्तिताम होता है। इसके बाद सूरह कहफ है। सूरह कहफ को कहफ इसलिए कहते हैं कि इस सूरत में 3 किस्से हैं। उन 3 किस्सों में से पहला किस्सा गार वाले चंद नौजवानों का है। गार को अरबी में कहफ कहते हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरह कहफ है। इस सूरत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ। एक फ़जीलत यह कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 809 है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सूरह कहफ की 10 आयात को याद कर ले, सूरह कहफ की 10 आयात याद कर ले, तो अल्लाह ताला उसको दज्जाल से महफूज रखेगा। और दूसरी हदीस अत-तरगीब में है, हदीस नंबर 1098, जो आदमी जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसका एक बदला ये भी है कि पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक अल्लाह गुनाह मुआफ़ कर देगा। गुफ़िर लहू मा बैनल जुमअतैन, ये हदीस के अल्फाज हैं। तीसरी हदीस इमाम मक़दिसी ने अल अहादीस अल मुख्तारा में हदीस नंबर 430 के तहत लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा वो अगले जुमे तक 8 दिन तक हर किस्मी फितने से महफूज रहेगा, हत्ता कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो महफूज रहेगा। आजकल जो हालात बदल रहे हैं, अल्लाह करे खैर की तरफ हों। बहरहाल कुर्ब क़यामत है, क़यामत करीब है, अल्लाह बचाए हमें दज्जाल से। लेकिन जो आदमी हर जुमे को ये पढ़ लेगा सूरह कहफ, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इस सूरत का मौजू क्या है, इस सूरत के मज़ामीन क्या हैं? इस सूरत का मौजू है ईमान और मादियत का मार्का, यानी एक तरफ ईमान होगा और एक तरफ दुनियावी चीज़ें होंगी। तो ईमान इंसान को खींचता है और उधर मादी चीज़ें खींचती हैं। तो इस सूरत का पैगाम और मौजू ये है कि मादी चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को, रुपए माल दौलत को छोड़ देना, इक़्तिदार ओहदों को ईमान और शरीयत के मुकाबले में छोड़ देना और शरीयत को सीने से लगाना, ये इस सूरत का मौजू है, मार्का ईमान व मादियत। इस सूरत में 3 किस्से बयान किए गए हैं और 3 मिसालें दी गई हैं। ये पूरी सूरत का खुलासा बयान कर रहा हूँ। ये सूरत 16वें सिपारे तक चलती है, माशाल्लाह कोई आधे सिपारे से ज़्यादा, पौने सिपारे की सूरत है। इसमें 3 किस्से बयान हुए। पहला किस्सा गार वाले नौजवानों का है और 15वें सिपारे में है, और 2 किस्से और हैं जो 16वें सिपारे में हैं, मैं वो कल ही बयान करूँगा। और 3 मिसालें बयान की हैं और तीनों मिसालें इसी सूरत में हैं। तो इस सूरत में पहला किस्सा है गार वाले नौजवानों का। इस किस्से को मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ, जो इसकी तफसील देखना चाहे वो तफसीर मज़हरी में देख ले, बहुत तफसील से लिखा है। तो मुख्तसर ये कि पहले ज़माने की बात है, इन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले एक बादशाह था जो बुत परस्त और काफिर था। उसने उस ज़माने के अहले ईमान को मजबूर किया कि तुम भी कुफ्र करो वरना कत्ल कर दूँगा। कुछ बड़े ख़ानदान के लोग थे, नौजवान थे चंद, तो उन नौजवानों को भी उसने मजबूर किया कि इक़्तिदार दूँगा, ओहदे दूँगा, माल दूँगा, तुम शिरक कर लो और कुफ्र कर लो और ईमान छोड़ दो। और उनको मोहलत दी कि सोच कर आओ। तो वो गए सोचने के लिए, तो उसने कहा बादशाह तो कत्ल कर देगा। तो उसने फिर ऐसा किया कि उन नौजवानों ने वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। अल्लाह के रास्ते में निकलने से मुराद ये है कि वो इस बादशाह के जुल्म से बचने के लिए कहीं पनाह लेने के लिए चल पड़े। आगे एक गार आई तो वहाँ गार के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ जाकर लेटे। तो अल्लाह ताला ने उनको 309 साल, ये कुरान में लिखा हुआ है, 309 साल अल्लाह ने उनको सुला दिया। पीछे बादशाह ढूंढता रहा, वो मिले नहीं। 309 साल बाद जो उठे तो उनको नहीं पता चला कि हम 300 साल सो चुके हैं। तो उन्होंने अपने में से एक आदमी को भेजा कि जाओ शहर में और फलियनजुर अय्युहा अज़का तआमन फलियअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु, ये आयत है, और कहा कि जा खाना लेकर आ और कोशिश करना कि किसी को हमारा पता ना चले कि हम छुपे हुए हैं। वो आया तो वो तो ज़माने ही बदल चुके थे, 300 साल से ज़्यादा हो चुका था।
जब वो खाना लेने के लिए आया तो उस वक्त एक अहले ईमान बादशाह की, एक मोमिन बादशाह की हुकूमत थी। जब उसने सिक्का पेश किया तो वो जहाँ से खाना लेने गया था उसने कहा ये तो सिक्का हमारे मुल्क का नहीं है और हमारी करेंसी है, तुम कौन हो? उसको गिरफ़्तार कर लिया। फिर बादशाह ने पता करवाया कौन लोग हैं, तो देखा वही नौजवान थे जिनका किस्सा 300 साल से चला आ रहा था कि कहीं वो छुप गए थे, फिर बाद में मिले नहीं, वो कहाँ गए हैं। तो उनको पता चल गया कि अल्लाह ताला ने इनको 309 साल तक सुलाए रखा। और उस ज़माने में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मरने के बाद ज़िंदगी कैसे हो सकती है। अल्लाह ने दिखला दिया जो 309 साल बाद नींद से उठा सकता है तो वो मरने के बाद भी उठा सकता है। यहाँ इस सूरत में ये भी है कि उनकी तादाद कितनी थी। वो असहाब काफ़ 7 थे, 8 थे, 9 थे। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला तुम्हारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, इस जैसी बातों में बस सरसरी सी गुफ्तगू कर लिया करो, ज़्यादा गहराई में ना जाया करो। इसमें हमें ये पैगाम मिला है, बड़ा अहम पैगाम है, तवज्जो फरमाना। पैगाम ये मिला है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कहा कि इसके पीछे न पड़ो कि वो नौजवान कितने थे जो गार में गए थे, तादाद कितनी थी, का छोड़ो इसको। या हमें पैगाम ये दिया है कि जिस बात का ना हमारे अकीदे से ताल्लुक़ हो और ना ही हम उसके ऊपर हमारा कोई अमल का दारो मदार हो, तो ऐसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं जी यजीद जन्नती है या जहन्नमी है। ये ना हमारे अकीदे का हिस्सा है कि क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाए अपना अकीदा बताओ यजीद के बारे में, ऐसा नहीं सवाल होगा। और ना ही हमारा कोई अमल इस पर मौकूफ़ है कि पता चलेगा यजीद का जन्नती और जहन्नमी होना फिर हम ये काम शरीयत का ये अमल कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन किस मज़हब पर फौत हुए थे, ये इसका सवाल क़यामत वाले दिन नहीं होगा, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम कितने साल दुनिया में रहे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम क्या था, इस तरह की बातों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आगे जो 3 मिसालें पेश की गई हैं उनमें से पहली मिसाल ये कि 2 भाई थे बनी इसराइल के, वज़रिब लहुम मसलन से शुरू हो रहा है। बनी इसराइल में 2 भाई थे, उनकी विरासत में जो जायदाद मिली थी तो एक भाई काफिर था और दूसरा भाई ईमान वाला था। तो काफिर भाई ने माल से दिल लगा लिया, माल अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं किया। जो ईमान वाला था उसने अल्लाह के नाम पर माल खर्च किया तो उसका माल कम हो गया और दूसरे काफिर का माल बच गया। तो वो फिर मुसलमान से कहता था तू गरीब है, तेरे पास माल कम है, अना अक्सर मिन कमालन, मेरे पास माल ज़्यादा है, मेरे पास ये बागात हमेशा बाकी रहेंगे, तू क्या करता है। तो वो कहता था उसका ईमान वाला भाई कोई बात नहीं, अगर दुनिया में मेरे पास माल कम भी है तो क्या हुआ, फ़असा रब्बी अन युतियनी खैरा मिन जन्नतिक, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे तुझसे भी बेहतर बाग अता फरमाएगा। तो ये हमें ईमान का सबक दिया कि माल अल्लाह के नाम पर लगाने के बाद थोड़ा बच जाए ये कामयाबी है। अल्लाह के नाम पर माल ना लगाओ, ज़कात उशर जो हमारे ज़माने की शरीयत है, माल ना लगाओ और माल बढ़ा लो या सूद और जुए से माल बढ़ा लो, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। दूसरी मिसाल दी अल्लाह ने वज़रिब लहुम मसलल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल दी है। वो मिसाल ये दी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो बारिश बरसती है, फसल लहलहाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी खुशनुमा दिखाई देती है, फिर कुछ ही दिनों बाद वो फसल पीली हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है, कट जाती है, चटियाल मैदान हो जाता है। कल की लहलहाती हुई फसल आज एक चटियाल मैदान बना खड़ा होता है, कुछ भी नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी है। आज जो तुम दुनिया की तुम्हारी बारौनक ज़िंदगी, चहल पहल वाली खूबसूरत ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का अंजाम भी ऐसे ही होना है कि कुछ अरसे बाद तुम भी दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान तक मिट जाएगा। ये चहल पहल तुम्हारी आने जाने, तुम्हारी खूबसूरतियाँ, तुम्हारी बारौनक महफिलें ये हमेशा बाकी नहीं रहनी। एक दिन ये चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जानी हैं और एक दिन कब्र के पेट में उतर जाना है। और आगे अल्लाह ताला ने आखिर में तीसरी मिसाल दी, जो इबलीस ने सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को, यह मिसाल देकर अल्लाह ने हमें यह बताया कि तकब्बुर और फ़ख्र नहीं करना चाहिए। और जब अल्लाह हुक्म दे, इसको भी ज़रा गौर से सुनना, जब अल्लाह कोई हुक्म दे तो उसमें अकल नहीं लड़ानी चाहिए। शैतान ने अकल लड़ाई थी, सूरह आराफ में और दूसरे जगह भी कुरान में है। शैतान ने कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जब अल्लाह ने कहा शैतान को सजदा कर आदम को, तो शैतान ने अल्लाह का हुक्म समझने के लिए अकल लड़ाई। शैतान ने कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी नीचे होती है, आग ऊपर जाती है, मैं ऊपर दर्जे वाला हूँ, ये नीचे है, तो मैं अफजल हुआ, ये मुझसे कमतर हुआ, मैं ज़्यादा शान वाला कमतर वाले को क्यों सजदा करूँ, अकल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा उसने अल्लाह से कहा मैं सजदा नहीं करता। इससे हमें ये अमली पैगाम मिला, जब शरीयत का कोई हुक्म मिले तो उस पर अकल नहीं लड़ानी चाहिए। मसलन शरीयत ने कहा है कि बेटे को 2 हिस्से दो, बेटी को 1 दो, बाद वह जहन में आता है बेटी तो पहले ही कमज़ोर है, उसको 2 हिस्से देने चाहिए।
शरीयत कहती है कि जो सर्दियों में आदमी मोज़े पहनता है पाँव में, शरीयत कहती है मोज़े के ऊपर मसा करो। अकल कहती है मट्टी तो पाँव के नीचे लगी होती है, मसा ऊपर करवा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे शरीयत के बाद मसाइल ऐसे होते हैं जो अकल के ख़िलाफ़ होते हैं। अल्लाह ने हमें ये मिसाल दी कि अकल ना लड़ाया करो, मैं रब हूँ, मेरा हुक्म माना करो। और बेशक हमारी अकल नाक़िस है, मेरे रब का हुक्म सच्चा है। और आखिरी बात जो है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्ली मसल, या अल्लाह ने फरमाया देखो इंसानों, हम तुम्हें कितनी मिसालें बताते हैं। जैसे अभी 3 मिसालें गुजरी हैं, और भी अल्लाह कई तरीके से कई मज़ामीन से कुरान में हमें समझाता है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें कितने तरीक़ों से समझाता हूँ और तुम हो कि हट धर्म बने हुए हो, इतनी मिसालें समझ कर भी नहीं समझते। आखिर में फरमाया तुम्हारा रब ज़ुर रहमा, रहमत वाला है, हिल्म वाला है, अगर वो पकड़ना चाहता तो नहीं, फरमाया यूँ व रब्बुकल गफ़ूर ज़ुर रहमा, तुम्हारा रब हलीम है, रहीम है, वो जल्दी पकड़ने वाला नहीं है। यानी अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो मेरा रब फ़ौरन पकड़ ले, कहा अल्लाह फरमाता है मैं ऐसा नहीं करता। तो और सफ़े का बिल्कुल आखिर है, इसमें एक किस्सा शुरू हो रहा है जो अगले सिपारे तक चलता है, लिहाजा इसको अगले सफ़े में अगले दिन ही बयान करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।